भारत रक्षा दल ट्रस्ट के क्रांतिवीर बहादुर साथियों, इधर कुछ दिनों से हम लोगों की संगठनात्मक गतिविधियां थोड़ी शिथिल चल रही हैं। उसके कारणों में यह भी कारण रहा कि मैं स्वयं अपने छोटे पुत्र के विवाह की तैयारियां, प्रबंधन और अन्य जिम्मेदारियों के कारण काफी व्यस्त रहा। और चूंकि मैं संस्था का एक प्रमुख कार्यकर्ता हूं, तो कहीं ना कहीं संगठनात्मक संचालन का केंद्र बिंदु होने के कारण जब मैं स्वयं ही किन्हीं अन्य अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गया, तो थोड़ा सा कहीं न कहीं संगठनात्मक कार्य प्रभावित हुआ। इस बात को हम मानते हैं। 5 दिसंबर को आप सभी लोगों ने हमारे निमंत्रण पर अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज कराकर हमारे छोटे पुत्र नवीन कुमार राय राहुल और हमारी पुत्र वधू प्रियल चतुर्वेदी को अपनी शुभकामना ज्ञापित किया। इसके लिए मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हुआ अब आगे की कार्य योजनाओं के निमित्त आप सबसे चर्चा कर रहा हूं। प्रिय साथियों, हमारी प्लानिंग है कि आने वाला रविवार, आज बृहस्पतिवार है, शुक्र शनिचर रविवार, आने वाले रविवार को राज दर्पण, जो पीजीआई रोड पर स्थित है, साउथ सिटी में यह गेस्ट हाउस है, जो अपने संगठन के युवा संरक्षक डॉक्टर पंकज राय जी का है। इस स्थान पर 1 बजे प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक विशेष बैठक आहूत की जा रही है। इस बैठक में उन साथियों को आमंत्रित किया जा रहा है, किया जाएगा जो संगठन के प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता हैं। इसलिए यह वक्तव्य तो हमारा आप सभी कार्यकर्ताओं तक पहुंच रहा है, लेकिन बैठक में जैसा कि आप महसूस कर सकते हैं कि हर संगठन में, पार्टी में, यूनियनों में एक व्यवस्था है कि केंद्रीय कार्यकारिणी है, मंडलीय कार्यकारिणी है, शाखा कार्यकारिणियां हैं, राजनीतिक दलों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, प्रदेश कार्यकारिणी है, जिला कार्यकारिणी है, वार्ड की, मंडल की, विभिन्न रूपों में कार्यकारिणियां हैं। और जो जिस कार्यकारिणी का पदाधिकारी कार्यकर्ता होता है, उसे उस कार्यकारिणी की बैठक में आमंत्रित किया जाता है। ठीक इसी व्यवस्था के तहत ही रविवार को, अर्थात आज बृहस्पतिवार 11 तारीख है, शुक्र 12, शनिचर 13, इतवार 14 दिसंबर को 1 बजे राज दर्पण गेस्ट हाउस में जो बैठक होने जा रही है, उस बैठक की सूचना कार्यकर्ताओं को उनके निजी पोस्ट पर भेजी जाएगी। और जिनके निजी पोस्ट पर सूचना भेजी जाएगी, अर्थात जो हमारी
प्रथम लाइन के फर्स्ट लाइन के कार्यकर्ता हैं, उनको इस बैठक में बुलाया जा रहा है। चर्चा लंबी भी चल सकती है, इसलिए सहभोज की भी व्यवस्था की गई है कि हम सब लोग एक साथ भोजन करेंगे और भविष्य के संगठनात्मक मुद्दों पर गंभीर चर्चा करेंगे। लगभग 2 घंटे की यह बैठक चलेगी और आप लोगों के लिए बाटी चोखा का इंतजाम, जो पूर्वांचल का मुख्य डिश है, वह हमारे युवा संरक्षक डॉक्टर पंकज राय जी ने किया है। तो हाँ, एक विशेष बात हम यह जरूर कहना चाहेंगे, कोई भी पदाधिकारी जिन्हें आप यह पोस्ट सार्वजनिक भले रूप में जो हो रही है, लेकिन आमंत्रित जिन्हें किया जाएगा, जो इस बैठक के पात्र हैं, उनके व्यक्तिगत पोस्ट पर यह सूचना प्रेषित की जाएगी और कोई किसी को ले करके नहीं आएगा। चाहे यह व्यक्तिगत, यह कोई हमारा व्यक्तिगत निमंत्रण नहीं, यह संगठन की एक व्यवस्था है, कार्यप्रणाली है। इसमें वही लोग रहेंगे जो इसमें इंटाइटल हैं। गंभीर चिंतन होना है, भविष्य की कार्य योजना बननी है और उसके बाद सेकंड और थर्ड लाइन के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों का सिलसिला और कार्यक्रमों का प्रारंभ किया जाएगा। तो मैं फिर से अपने उन साथियों को सादर आमंत्रित करता जिन्हें हम व्यक्तिगत पोस्ट पर यह निमंत्रण भेजेंगे। लिखा हुआ पोस्ट पर में ये हमारी वीडियो तो सभी तक पहुंच रही है, लेकिन हमारा टेक्स्ट मैटर लिखा हुआ व्यक्तिगत रूप से जो है निमंत्रण आपके निजी पोस्ट पर आएगा। जिनके निजी पोस्ट पर हमारा निमंत्रण पहुंचेगा वह लोग ही इस मीटिंग के इंटाइटल हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई कार्यकर्ता यह समझे कि उसका संगठन में महत्व नहीं है या उसको एवॉइड कर दिया गया है, यानी कि हमको कार्यकर्ता के रूप में नहीं माना जा रहा है, या हम जो भी जिस रूप में जो है वह अपने रूप में लें, तो किसी भी रूप में अन्यथा न लें। यह संगठनात्मक एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत इस बैठक में 50 लोगों को, 50 प्रथम श्रेणी के कार्यकर्ताओं का एक चयन हुआ है जो फ्रंट लाइन के कार्यकर्ता के रूप में माने गए हैं। उन्हें इस मीटिंग में जो है बुलाया गया है। इसी तरीके से प्रयास होगा कि यहाँ से फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन की जो है एक कार्यकर्ताओं का समूह तैयार किया जाए। तो साथियों, आप 14 तारीख को, हाँ एक बात और विशेष रूप से कहते हुए, जो कार्यकर्ता जिनको निमंत्रण उन्हें भेजा जा रहा है, जिनको इसका मीटिंग में आना है, लेकिन यदि वो किन्हीं कारणों से नहीं आ पा रहे हैं तो वो भी हमें चाहे फ़ोन करके और चाहे हमारे निजी पोस्ट पर अपना मैसेज दे देंगे कि हम नहीं आ पा रहे हैं। और कोई मैसेज भी ना दें और ना भी आए तो यह अनुशासनहीनता मानी जाएगी। अर्थात आप एक जिम्मेदार कार्यकर्ता नहीं हैं, ये आपके प्रति मैसेज आएगा संगठन में। महत्व तो हर कार्यकर्ता का है। जो साल में एक बार आ गया, एक बार हमारे कार्यक्रम में आ गया, वो हमारा कार्यकर्ता हो गया। जो हमारा एक बार सदस्य बन गया वो हमारा सदस्य हो गया। लेकिन यह एक फर्स्ट लाइन के कार्यकर्ताओं की एक परीक्षा है कि क्या आप वास्तव में फर्स्ट लाइन के कार्यकर्ता हैं। यदि हैं तो हमारे निमंत्रण पर, संगठन के इस निमंत्रण पर आप आएं, और किन्हीं कारणों से अगर नहीं आ पा रहे हैं तो आप मैसेज भी करके बताएं कि हम नहीं आ पा रहे हैं। चूँकि इस कार्यक्रम में खान पान की व्यवस्था रखी जा रही है, तो व्यवस्था ऐसा न हो कि हमने बुलाया 50 लोगों को, पहुँचे 25 लोग, तो 25 लोगों का जो भोजन का नुकसान होगा, जो उसमें धन का व्यय होगा, वह कौन करेगा, किसके जिम्मे जाएगा। या हमने बुलाया 50 लोगों को और पहुंच गए 70 लोग, 80 लोग, 100 लोग जो है, तो कम होगा तो व्यवस्था कहाँ से होगी। इसलिए यह एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था को आप स्वीकार करते हुए जो नहीं आ पाएँ वह मैसेज करें कि हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। और
अपना आना सुनिश्चित करें। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।